नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों का रिवीजन मित्र क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप सब अक्सर देखते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हम 3rd पोजीशन पे लाएंगे ग्लोबल इकोनॉमी में। तो आइए देखते हैं कि जो अभी करंट जो पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी का वो क्या है और जो वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी है उसका क्या है। तो आज के लेक्चर में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ा यदि हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस ट्रिप पे गए थे और जब उनके पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को उन्होंने एड्रेस किया था, उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि जब मैं पीएम बना था उस टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी 10th पोजीशन पे था। दैट मीन्स ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे थे और अभी 8 इयर्स में ये 5वें पोजीशन पे आ गया है। तो अब हम समझते हैं जो साइज ऑफ इकोनॉमी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो साइज ऑफ इकोनॉमी को जीडीपी की सहायता से मेजर करते हैं। So now we have to understand what is GDP. GDP is nothing but market value of all goods and services that are produced in every country in a year. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोड्यूस किया गया है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो साइज ऑफ इकोनॉमी को डिनोट करता है। इसका ये भी मीनिंग है कि यदि मान लीजिए कोई जापान का आदमी इंडिया में काम करता है तो वो आदमी भी इंडियन इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यदि इंडिया का आदमी कोई अमेरिका में काम करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन किस में है? यूएस के इकोनॉमी में है। एक और कंसेप्ट है जीएनपी, उसको हम बाद में देखेंगे द नेक्स्ट लेक्चर। तो जीडीपी को हमने समझ लिया। सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी कंट्री इन ए ईयर एंड वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में देखिए टॉप 10 इकोनॉमी जो वर्ल्ड का है, सबसे पहला नंबर पे आता है अमेरिका। आप जानते हैं अमेरिका मीन्स यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सो अप्रोक्सीमेटली $27 ट्रिलियन इनका इकोनॉमी है। दूसरे पोजीशन पे चाइना है $19.4 ट्रिलियन और तीसरे पोजीशन पे जापान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूएस और चाइना जो है सो डोमिनेटिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड का और उसके आसपास भी कोई भी नहीं है। तो उसके बाद चौथे पोजीशन पे जर्मनी है और 5वें पोजीशन पे हमारा देश है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी कितना है? $3.7 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 जो बिलियन है वो 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। उसके बाद आता है यूके, उसके बाद फ्रांस, इटली, देख सकते हैं कनाडा एंड ब्राजील लास्ट में है। यहाँ पे एक ध्यान देने बात है जो कि रोचक बात भी है। यूके जो इंडिया पे ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी रूल किया है, यानी कि 190 ईयर्स एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, इसको हमने पीछे छोड़ दिया है। और इनका इकोनॉमी का साइज क्या है करंटली? $3.2 ट्रिलियन और हमारा है $3.7 ट्रिलियन। तो वर्ल्ड बैंक का जो डेटा आता है और आईएमएफ का और जो वर्ल्ड के जो प्रमुख अर्थशास्त्री है दैट मीन्स इकोनॉमिस्ट, सबका कहना है जो 2030 तक में और 2025 कह सकते हैं आप, इंडियन इकोनॉमी सरपास करने जा रहा है किसको? जापान को और जर्मनी को, ठीक है। तो यानी कि यदि सब बराबर रहा, जैसे अभी वार चल रहा है ग्लोबल वार, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। तो यदि ये सब शांत हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी गोइंग टू सरपास जर्मनी एंड जापान। तो आप यहाँ पे एक और बात ध्यान से देखिए, अमेरिका को यदि आप छोड़ दें तो यदि 2025 में इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का हो जाता है तो उस टाइम पे यूरोप का कोई भी कंट्री नहीं रहेगा, ठीक है, टॉप 5 में। क्योंकि देखिए यहाँ पे अमेरिका तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान और यहाँ पे इंडिया आ जाएगा टॉप 3 में। सॉरी नॉट टॉप 5, टॉप 3 में कोई भी यूरोप का इकोनॉमी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया के लिए। अब आइए आगे देखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम्स ऑफ टॉप 10 इकोनॉमी, ठीक है। हम तीसरे पोजीशन पर तो हम आ जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होता है हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अभी भी आपको मैं बता दूं, पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कैलकुलेट करने के जो टोटल जीडीपी साइज है उसमें उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से जो कि अमेरिका का पॉपुलेशन अराउंड 33 करोड़ है, आप देख सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम जो है सो $80,000 है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी है ये इनका पर कैपिटा इनकम ये पर ईयर में है। उसके बाद देखिए चाइना का आपने देख रहा था वहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड में ग्राफ था साइज ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पे दूसरे पोजीशन पे था, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में ये फार बिहाइंड है यूएस से। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना, 1.4 बिलियन से ज्यादा है। तो इसीलिए यदि उसको डिवाइड किया गया टोटल जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से तो ये अराउंड 13,000 आता है। अब देखिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे जापान का कितना था? 4 समथिंग, लेकिन इसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है क्योंकि 11 करोड़ के आसपास इनका पॉपुलेशन है। उसी प्रकार से जर्मनी का देखिए, जर्मनी का भी 4 समथिंग था, लेकिन यहाँ पे अराउंड $52,000 है इसका। हमारा देश देखिए कितना कम हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम है, 2.6।
2.6, ये मतलब $2600 है पर कैपिटा इनकम इंडिया के। तो हम बहुत पीछे हैं। कहाँ पे अमेरिका देखिए, यहाँ पे $80,000 है और कहाँ पे हम हैं। तो हमें बहुत कुछ भी करना बाकी। भले ही आप टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाए, बट व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम। उसी प्रकार से यूके को देखिए, जिसके बारे में बता रहा है कि जो लगभग 200 साल शासन किया और हम उसको पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम देखिए इसका कितना जबरदस्त दिख रहा है, क्योंकि उसका 7 करोड़ का आसपास पॉपुलेशन है। उसी प्रकार फ्रांस का देखिए, इटली, देन वी हैव कनाडा इंटरेस्टिंग एक केस है। कनाडा का पॉपुलेशन अराउंड 4 करोड़ के आसपास है और इनका जीडीपी देखिए बहुत ज्यादा नहीं, 1 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन पर कैपिटा इनकम देखिए ये सेकंड बेस्ट है वर्ल्ड में। यदि फर्स्ट पे अमेरिका है तो ये दूसरे पे, और अमेरिका ये पड़ोसी कंट्री है। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं जो इकोनॉमी का साइज से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना पर कैपिटा इनकम से पड़ता है। सो पर कैपिटा इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमी का जो साइज है उससे। जो मैंने डिस्कस किया उसके पहले, उसे भी यहाँ पे मैं डिटेल में डाला है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।